लकड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लाम धर्म का उदय हिंदू धर्म से ही हुआ है? जी हाँ, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का पता चल गया है। दोस्तों, रामायण के इस पात्र ने बसाया था मक्का मदीना। मक्का की उस काली इमारत में लगा वो पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। शिवलिंग पर गंगाजल छिड़कते ही सारे राक्षसों का हो जाएगा अंत। आखिर कौन है कलयुग में राक्षसों के वंशज? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हुई थी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और कैसे मक्का शहर को बसाया गया था। इस्लाम धर्म का ये सच सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, अरब के शहर मक्का में हिंदुओं के जाने पर रोक है और इसका भी खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि आखिर क्यों हिंदुओं को मक्का शहर में जाने से रोका जाता है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि रामायण के आखिर किस पात्र ने बसाया था मक्का शहर और क्यों इस्लाम धर्म की औरतें रहती हैं पर्दों में। सारी जानकारी लेकर आ चुके हैं हम। बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, रामायण में हमें कई ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जिससे एक इंसान का व्यक्तिगत जीवन सरल और सफल बनाया जा सकता है। रामायण में भगवान श्री राम जी द्वारा लंकापति रावण के राजपाट को खत्म करने की महान गाथा को विस्तार से बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि रामायण में श्री राम जी ने रावण का वध क्यों किया था। माता सीता को रावण के जाल से निकालने के लिए भगवान श्री राम और रावण की सेनाएं आपस में महायुद्ध करती हैं और इसमें श्री राम की सेना रावण की सेना को हरा देती है और माता सीता आजाद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के अंत के बाद उसकी सोने की नगरी का क्या हुआ होगा? दोस्तों, रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने उसका सारा राजपाट उसके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था, आखिर में उसका क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं शूर्पणखा की। शूर्पणखा ही रामायण का वो पात्र है जिसकी वजह से रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था। दोस्तों, आपको शूर्पणखा की नाक काटे जाने वाली कथा तो याद ही होगी, लेकिन चलिए आपको एक बार फिर से ये कहानी विस्तार से सुनाते हैं। दरअसल जब भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे तो जंगल में किसी जगह भगवान श्री राम को शूर्पणखा ने देख लिया। भगवान श्री राम को देखते ही शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। वह भगवान श्री राम के पास गई और उनसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को ये कहते हुए मना कर दिया कि वह पहले से ही विवाहित हैं और माता सीता उनकी पत्नी है। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हो। लेकिन जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने भी शूर्पणखा से शादी वाला प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वह भी विवाहित हैं। शूर्पणखा को खुद पर बहुत घमंड था। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री होने का अभिमान रखती थी, जिसे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने तोड़ दिया था। खुद को सबसे सुंदर समझने वाली शूर्पणखा को अपने आप पर बहुत विश्वास था, लेकिन जब दो पुरुषों ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ये उसे उसकी बेइज्जती लगी। गुस्से में आकर शूर्पणखा माता सीता से लड़ने लगी। यह देखकर भगवान लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपनी कटी नाक लेकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और सारा किस्सा सुनाया तो वो भी अपनी बहन के साथ जो हुआ उसे सुनकर गुस्से में आ गया और माता सीता का अपहरण करने की ठान ली। रावण माता सीता को भिक्षु के रूप में मिला और फिर उन्हें उठाकर अपनी नगरी लंका ले गया। जिस समय रावण माता सीता का अपहरण करने आया था उस वक्त भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां उपस्थित नहीं थे। इसलिए जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में आए तो माता सीता को गायब पाया। उसके बाद शुरू हुआ एक युद्ध। माता सीता को रावण के जाल से निकालने के लिए हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने भी भगवान श्री राम का साथ दिया। आखिरकार भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया और माता सीता को आजाद कराया। भगवान श्री राम ने रावण का सारा राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का क्या हुआ? दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि शूर्पणखा ने अपने भाइयों की मृत्यु के बाद कठोर तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी।
लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शूर्पणखा ने अपनी मर्जी से रावण के दुश्मन विद्युतजीव से विवाह कर लिया था और रावण को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। शूर्पणखा जब शादी के बाद पहली बार अपने पति विद्युतजीव के साथ रावण के दरबार में आई तो क्रोधित रावण ने शूर्पणखा के पति का सर धड़ से अलग कर दिया। पति की मौत का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण के पूरे वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी और भगवान श्री राम से बैर मोल ले लिया था। शूर्पणखा ने जानबूझकर अपनी नाक कटाई और रावण को श्री राम के बारे में भड़काया, जिससे रावण क्रोधित होकर माता सीता को जबरदस्ती ले आया। वहीं से रावण के विनाश की कहानी शुरू हो गई थी। रावण के वध के बाद शूर्पणखा ने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। दोस्तों, कुछ मान्यताओं के अनुसार शूर्पणखा ने ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की थी और शूर्पणखा के ही वंशज हैं जो आज के मुसलमान हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान श्री राम द्वारा शूर्पणखा को अपने भाइयों के मारे जाने की खबर मिली तो उसके बाद शूर्पणखा दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आश्रम चली गई और वहीं रहने लगी थी। शुक्राचार्य और शूर्पणखा दोनों ही राक्षस वंश के थे और दोनों ही राक्षस वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। शुक्राचार्य चाहता था कि राक्षसों को अमर रहने का वरदान मिल जाए और इसके लिए वह भगवान शिव जी से यह वरदान मांगना चाहता था। इसलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दी। भगवान शिव जी शुक्राचार्य की तपस्या और साधना से खुश हो गए। उनसे उनका मनचाहा वरदान मांगने को कहा। शुक्राचार्य ने भगवान शिव से राक्षसों के अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन एक शिवलिंग दिया और कहा कि जब कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देगा तो इस धरती के राक्षस वंश का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर अरब के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि वह शिवलिंग कहीं और नहीं बल्कि मक्का शहर के मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान काबा में स्थापित है। यही वजह है दोस्तों कि मक्का शहर में जाना तो दूर, उसके आसपास के इलाके में किसी भी हिंदू के रहने या बसने की सख्त मनाही है। दोस्तों, आपने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के चेहरे को काले रंग के बुर्के में छिपाते हुए जरूर देखा होगा। कहा जाता है कि शूर्पणखा, जो खुद को दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानती थी, वह नाक कटने के बाद अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढककर रखती थी। तभी से मुसलमानों में औरतों के पर्दा करने की प्रथा का चलन शुरू हुआ। भगवान शिव जी द्वारा दिए गए शिवलिंग की सुरक्षा करने के लिए शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और मक्का शहर को बसाया। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि आज दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वह सभी शूर्पणखा के ही वंशज हैं और राक्षस वंश से ही ताल्लुक रखते हैं। मक्का शहर में शूर्पणखा ने ही इस्लाम धर्म को फैलाया और बसाया था। दोस्तों, पुराने जमाने में ज्यादातर लोग कबीले में रहा करते थे और उनके अपने अपने कायदे कानून और मान्यताएं थी। हर कबीले का रहन सहन एक दूसरे से अलग था। धीरे धीरे ये कबीले जातियों में विभाजित हो गए और फिर कबीले ने ही अपने अपने धर्म बनाना शुरू कर दिए। मक्का शहर में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों की गहन रिसर्च है, लेकिन किसी में भी शूर्पणखा का जिक्र नहीं मिलता। यहाँ तक कि हिंदू ग्रंथों में भी शूर्पणखा और इस्लाम धर्म का कोई भी ताल्लुक नहीं दिखाया गया है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत, मगर हाँ, इतिहास के कुछ पन्ने आज भी ऐसे हैं जो गुमनामी में दफन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोस्तों, क्या सच में मुस्लिम शूर्पणखा के वंशज हैं? और क्या वाकई में मक्का शहर में स्थित काबा में शिवलिंग मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।